सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका अंजू गोसाई और आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे। हम जब अपने पुरानी बातों को याद करते हैं तो हम यही कहते हैं वे दिन भी क्या दिन थे। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसमें हमारे भविष्य में जो बच्चे आएंगे वो मशीनों से पढ़ाई करेंगे और वो हमारे ज़माने को जो हम अभी पढ़ रहे हैं पुस्तकों से इस ज़माने को याद करके कहते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे। तो हम आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ में क्या क्या है। उसके बाद हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसा आजकल पर्दे पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाठ शुरू होने से पहले बताया था कि ये जो कहानी है ये हमारी भविष्य की है, हम भविष्य में जो बच्चे हैं उनकी है। तो ये कहानी कब लिखी गई है? 17 मई सन 2155 की रात को कुम्मी अपनी डायरी में लिखती है कि आज पुस्तक मिली है रोहित को। फिर कुम्मी को अपनी याद आती है अपने दादा की कि वो उसके दादा कहते थे कि हमारे ज़माने में सारी कहानियाँ पन्नों पे लिखी जाती थी और हम पृष्ठ पलट कर उनको पढ़ते थे। और वो अपने टाइम को याद कर रहे, अपने समय को याद कर रहे हैं कि हम लोग मशीनों के द्वारा पढ़ते हैं और हमारी जो पढ़ाई होती है वो पर्दे पर होती है। इसमें सारे शब्द स्थिर रहते हैं। फिर कुम्मी को रोहित की बात याद आती है कि ये जो पुस्तकें हैं ये कितनी बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। तो इसमें कहा गया है कि इसमें दो जो कुम्मी और रोहित इन दो बच्चों के बीच की वार्ता को बताया गया है कि जब जब ये रोहित कहता है कि मुझे पुस्तक मिली तो वो सोचता है उसको रोहित की जो बात है वो कुम्मी को याद आती है। रोहित कहता है कि जो पुस्तकें हैं जो पन्नों पे छपती है, पृष्ठों पे छपती है, तो इनको एक बार पढ़ने पर ये फेंक दी जाती होंगी। तो फिर कुम्मी भी उसकी बातों में हाँ मिलाती है और फिर पूछ ही लेती है कि तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली। तो रोहित कहता है कि हमारे घर में जो डब्बा पड़ा था उसमें मिली। तो कुम्मी भी पूछ लेती है कि उसमें क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है। तो रोहित बताता है कि स्कूल के बारे में। आगे पढ़ते हैं। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरी दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है और पूरा विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। अब जब रोहित ने बताया कि उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा है तो कुम्मी अपने समय को याद करती है कि हमारे स्कूल के बारे में लिखने का होता ही क्या है, मशीन में काम डालना होता है, अगले दिन वही मशीन हमें गलतियां बताती है और फिर हमें पढ़ाना आरंभ करती है आगे। फिर वो ये सब बातें बताते बताते थक जाती है और फिर कहती है कि कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। फिर रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था
कि इनके विद्यालय में मशीनों से पढ़ाई होती थी। तो रोहित जब अपनी पुस्तक के बारे में बताता है तो वो ये कहता है कि इस पुस्तक में जो बातें लिखी है, जो स्कूलों के बारे में लिखा है, वो हमारे स्कूलों से बिल्कुल भिन्न है। तो कुमी के मन में भी कुछ नए जानने की जिज्ञासा जगी। तो उसने भी पूछ लिया कि अभी जो जैसे मशीन हमें पढ़ाते हैं, क्या पहले भी ऐसे ही अध्यापक थे, मशीनों के अध्यापक थे? तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। कुमी को याद आया कि एक बार जब उसके भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है इस मशीन में भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि सब ठीक रहेगा। अब जैसे ही कुम्मी कहती है कि अभी जो जैसे अध्यापक मशीन के हैं, क्या पहले भी ऐसे ही थे? तो उसको एक बात याद आ जाती है कि एक बार जब उसको भूगोल में बार बार एक ही गलती हो रही थी, तो उसकी माँ ने एक अध्यक्ष को बुलाया और मन ही मन कुम्मी ये सोचने लगी थी कि काश ये अध्यक्ष है वो इस मशीन को सही कर ही ना पाए और उसे पढ़ाई से छुट्टी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो जो अध्यक्ष है वो मशीन को सही कर लेता है और ये कहता है उसकी माँ को, कुम्मी की माँ को, कि शायद इसमें जो भूगोल की चक्की है वो तेज हो गई है और आपकी लड़की के लिए ये समझना कठिन हो गया था। अब मैंने जो भूगोल की जो गति है वो कम कर ली है, अब सब कुछ ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही और जैसे ही वो मशीनी जो अध्यापक है वो सही हो गया, तो कुम्मी भी मन ही मन उस जो अध्यापक है उसको कोसती रही, क्योंकि उसे ये सब उबाऊ लगता था मशीन से पढ़ना। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। अब ये सब जो बातें हैं, ये जो सब यादें हैं, वो कुम्मी के मन में चल रहे थे। तभी रोहित ने उसकी जो सोच है उसको तोड़ा और बोला कि उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, हाँ, अध्यापक तो थे लेकिन मशीन के नहीं। उस समय जो अध्यापक थे वो स्त्री और पुरुष थे। तो कुम्मी भी उत्सुकता से पूछते हुए कहती है, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो ये उत्सुकता से कुम्मी रोहित को पूछती है। तो रोहित उत्तर देता है, क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब वो हमारे समय के बारे में बता रहे हैं और अपने दादाजी के समय को याद कर रहे हैं कि उस समय एक सारे बच्चे एक भवन में जाते थे जिसको स्कूल कहा जाता था और स्कूल में स्त्री और पुरुष अध्यापक होते थे जो गृह कार्य देते थे, जो विषय को समझाते थे, प्रश्नों को पूछते थे। तो ये सब जो बातें हैं वो रोहित कुम्मी को बताता है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? अब कुम्मी के मन में ये सब बातें थी, वो नई चीज़ें जानने लगी थी, उसको उत्सुकता पैदा हो गई थी स्कूलों के बारे में जानने के लिए। तो वो रोहित को और आगे प्रश्न करती है कि जो अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे बच्चों को, क्या वो एक जैसे ही चीज़ें सीखते थे? तो रोहित कहता है, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। जैसे आजकल होता है, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो जो उम्र होती है ज़्यादातर बच्चों की एक जैसे ही होती है। तो रोहित भी कुम्मी को यही बताता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो आयु होती है वो एक जैसी ही होती है और वो एक समय पे एक जैसी ही चीज़ें सीखते हैं। तो कुम्मी कहती है, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता होगा? ये बातें फिर दोबारा प्रश्न पूछती है रोहित को कुम्मी कि मेरी जो माँ कहती है कि अभी जो मशीनी अध्यापक हमें पढ़ाती है वो हमारी समझ के अनुसार पढ़ाती है, तो पुराने ज़माने में ऐसा कैसे संभव है? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। तो इतने सारे प्रश्न पूछने पर कुम्मी रोहित जो है वो अपनी
पुस्तक देने से मना कर देता है कि तुम नहीं पढ़ना चाहती हो, स्कूल के बारे में नहीं जानना चाहती हो, तो मैं तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। अब जैसे जो कुम्मी है वो इन बातों को जानना चाहती थी, तो उसने भी बिल्कुल टोकते हुए कहा कि नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नई बातें जो स्कूलों के बारे में है वो जानना चाहती हूँ। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। अब ये सब बातें जब जो रोहित और कुम्मी के बीच चल रही थी, इसी बीच जो कुम्मी की माँ है उसकी आवाज़ आई और कुम्मी को लगा कि उसकी पढ़ाई का समय हो चुका है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी प्रारंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। अब जैसे ही जब कुम्मी की माँ ने आवाज़ लगाया तो उसकी जो कक्षा थी, जो क्लास थी मशीन के द्वारा चलने वाली, वो शुरू हो गई थी। तो उसमें से सबसे पहले आवाज़ आई कि आज तुम्हें गणित पढ़ना है और अपना जो होमवर्क आपने कल किया था वो छेद में डालो। कुम्मी ने वैसे ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। तो वो हमारे समय को याद करती है, अपने भूतपूर्व को याद करती कि उस समय कैसे होता होगा। अभी हम इतने उबाऊ मशीन के द्वारा पढ़ते हैं, उस समय सारे बच्चे स्कूल में जाते होंगे, कितने हंसते होंगे, कितने खेलते होंगे, और जो वहाँ पर अध्यापक और अध्यापिकाएं होंगी वो कितने मनोरंजन से बच्चों को पढ़ाती होंगी, कितने अच्छे होंगे वो पुराने दिन। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब जैसे कि आपको पता है इस पाठ का शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे। तो जो कुम्मी है वो यही पढ़ते हुए उसके मन में यही चलता है कि हम जो पुराना उसके जो भूतपूर्व है, जो हमारा ज़माना है, उसको याद करके वो कहती है कि उस टाइम जो पढ़ाई होती थी वो बच्चे कितने आनंद से पढ़ते होंगे, कितने खुश होते होंगे सारे बच्चे एक स्कूल में जाते वक्त। तो ये सारा इस पाठ के बारे में था। आइए हम आगे प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो पुस्तक आई थी वह कब छपी होगी? तो जो कुम्मी के हाथ जो पुस्तक आई थी वो हमारे समय में छपी है, कुम्मी के भूतकाल में छपी है, हमारे समय में छपी हुई है। दूसरा प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है? जो भविष्य में बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे ज़माने में जो पुराने जो पुस्तकें हैं जिन पे अक्षर छपे रहते थे तो वो एक बार पढ़ने में बेकार चली जाती होंगी, पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक बार पुस्तकें पढ़ के अपने दूसरी कक्षा के बच्चों को दे सकते हैं या अपने छोटे भाई बहनों को दे सकते हैं, तो वो बेकार नहीं जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि देख, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दों पर चलने वाली किताब, दोनों किताबों के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। जैसे कागज़ के पन्नों पे चलने वाली किताब से हमें मनोरंजन होगा, हम जो चीज़ बार बार पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, और टेलीविज़न पे चलने वाली किताबें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे हम आजकल ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें किताबों की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ोन से ही पढ़ सकते हैं हर जगह। लेकिन इसका एक हानिकारक प्रभाव यह है कि हमारे आँखों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोनों जो किताबें हैं उनके अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान हैं। तो ये आपको खुद बताना है कि आप किसे पसंद करना चाहोगे, कागज़ के पन्नों की किताब या टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब। चौथा प्रश्न है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। अभी जो हम पढ़ते हैं तो हम किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन हमसे पहले भी जो राजा महाराजा थे और जो बच्चे थे तो वो कपड़ों पे छपाई होती थी, धातुओं पे छपाई होती थी, पत्तों पे छपाई होती थी। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी जिस पे छपाई हुआ करती थी। पांचवा क्वेश्चन है, तुम
मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं? जैसे पाठ में बताया गया है कि मशीन से पढ़ना नीरस है और कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो वो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो अध्यापक है वो हर एक बच्चे की जो मुश्किलें हैं उनको दूर कर सकती है। तो ये भी आप खुद करोगे। आपके दो प्रश्न गृह कार्य हैं। पहले तीसरा वाला प्रश्न कि आप किससे पढ़ना चाहोगे, कागज़ के पन्नों से या टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब से। और दूसरा प्रश्न, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। ये दोनों आपको ही खुद करने हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपकी होमवर्क है। आज की कहानी में इतना ही। आज के पाठ में हमने प्रश्न उत्तरों को हल किया। आपको समझ आया होगा। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।